ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। तो जब हम ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स और उनके ऑपरेशंस के बारे में बताया जाएगा। आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास है एडिशन। तो एडिशन में जो भी नंबर्स हम ऐड करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों नंबर्स होते हैं हमारे एडेंड्स, एंड लास्ट में आता है हमारे पास। चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है एडिशन विद रीग्रुपिंग। अगर एडिशन विद रीग्रुपिंग की बात करें तो इसमें हमें कैरी करना पड़ता है। एंड उसके बाद उसके बाद आता है हमारे पास 2a। तो यहाँ पर आता है c। तो 4 + 3 7 + 0 is 7, 6 + 1 is 7, 4 + 2 6 + 1 7, 7 + 1 8, 5 + 1 this is 6, and 5 + 4 is 9। ठीक है। देन इसके बाद अगर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी सेम इसी फॉर्मेट में। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग एंड ऐड देम इन कॉलम्स। तो यहाँ पर हम उनको अरेंज करेंगे, देन उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले, हमारे पास जो नंबर्स गिवन है दैट इज 4,51,832। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 24,025। सो करेंगे दैट इज 2410। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास सम। अब सम करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जस्ट लाइक 2 + 5 हो जाएगा 7, 3 + 2 करेंगे दैट 5 + 1 दिस इज 6, एंड 8 + 0 दैट 8 + 4 12 कैरी का 1। देन यहाँ पर करेंगे तो 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8, then 5 + 2 7 and 4। क्लियर? तो चलिए आगे यहाँ पर 4,78,267। इतना करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिजिट्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए दैट इज 2 + 0 2, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 7 तो आ जाएगा 9। अगर हम यहाँ पर 1 ऐड कर दें दैट इज 6, 6 + 2 6 + 2 8, एंड 5 + 3 8 + 1, यहाँ पर 1 कर दें, एंड यहाँ पर भी 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पर 7 है, दिस इज 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 6 7 10। चलिए, इतना करने के बाद एडिशन विद रीग्रुपिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 2b। यहाँ पर c की बात करेंगे तो चलिए ऐड करते हैं। रीग्रुपिंग का मतलब होता है कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे देन यू हैव अ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 8 + 4 कितना हो जाएगा दैट इज 12, 12 का 2 कैरी का 1, 9 + 2 11 + 1 दैट इज 12 कैरी 1, 7 2 is 14 का 4 कैरी 1, 9 10 दिस इज 13 का 3 कैरी 1, 5 + 1 दिस इज 6 दिस इज 9। ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास दिस नंबर, यहाँ पर आ जाएगा 6,15,372, एंड यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 1,45,362। देन उसके बाद 1 more 1,89,750। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो देयर 2 + 2 दैट इज 4, एंड 7 6 + 5 11 + 7 that is 18 का 8 carry 1, this is 10 + 4 14 carry 1, 9 10 10 20 0 2, 8 + 2 10 और 5 15 का 5 carry 1, 6 7 8 9 तो हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारे पास 9,50,484। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। ठीक है, तो हम ये कर चुके हैं। देन यहाँ पर हमारे पास फिर से एक आ गया है पजल टाइप क्वेश्चन। तो 6 + 5 11, 11 + 3 is 14 का 4 कैरी का 1 दैट इज 7 9। ओके, तो इससे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 6 + 5 is 11, 11 + 3 14 कैरी का 1,
तो 7 8 9 10 प्लस 8 18 कैरी का 1, तो 7 8 प्लस 4 8 plus 4 12, 12 plus 7 is 19, that is 20, 0 2 carry, then this is 5 for 5 6 7 7 plus 4 11, 11 plus 4 that is 15 का 5 carry 1, यहाँ पर आना चाहिए 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 और 4, हाँ तो 4 plus 5 plus 5 10 16। तो बस आपको ऐसे ही ऐड करते जाना तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आते रहेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आगे एक्सरसाइज 2C एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 1 इसको करेंगे तो हो जाएगा 6,31,547 माइनस करेंगे 2,10,320। 5 7 plus 5 that is 2, 4 plus 2 is 2, 5 plus 3 is 2, then यहाँ पर आ जाएगा 1 and this is 2 and this is क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आ जाते हैं E पार्ट 5 plus 9 minus 4 that is 5, 4 minus 3 is 1, 6 minus 4 is 2, 5 minus 2 is 3 and 8 minus 3 is 5 एंड 2 माइनस 1 इज 5। तो आपको सिंपल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है एंड देन यहाँ पर आपको नॉर्मल पजल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, वो आप लोग ट्राई करेंगे, इजीली हो भी जाएगा। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग में क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स गिवन होंगे तो आपको बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन नंबर तो बिगर होगा लेकिन कुछ डिजिट्स या प्लेसेस आपके छोटे पड़ जाएंगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 का हम लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, तो जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बिगर नंबर को आप पहले पुट करेंगे, देन स्मॉलर नंबर को उसके बाद, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे लिखा है 4,20,035 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 6, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ये क्या कम हुआ यहाँ पर कैरी गया तो 10 में चेंज होता है, यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा 10। ठीक है, तो 10 minus 5 we are having 5, 9 minus 3 we are having 6, 6 minus 0 is 6, 9 minus 0 is 9, यहाँ से कैरी करेंगे नॉट पॉसिबल हो गया 5 एंड यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 5 माइनस 4 करेंगे दैट इज 1। ओके, देन इसके बाद हम ओके क्वेश्चन कर सकते हैं क्या यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये सेम ही है बट यहाँ से हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं तो अब यहाँ से कैरी लेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा 4, जैसे यहाँ जाएगा हो जाएगा 10, 10 में से फिर से हम कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर से कैरी करेंगे 9 9 10। तो ये कुछ इस टाइप से होगा कि आपने कैरी करा फिर आगे दे दिया फिर आगे दे दिया फिर आगे दे दिया, क्योंकि देखो 0 में से तो 8 माइनस नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 9 माइनस 7 करेंगे दैट इज 2, 9 माइनस 3 करेंगे दैट इज 6, 4 माइनस 4 करेंगे दैट इज 0, 8 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज ओके। देन उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। जब भी सिंप्लीफिकेशन की बात होगी तो आपको ये ध्यान रखना, आप पहले क्या करेंगे एडिशन करेंगे, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे एक्सरसाइज 2E एंड यहाँ पर बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन की। तो हम यहाँ से लेते हैं सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं, एक ये नंबर हो गया एंड दिस। तो ये दोनों नंबर एडिशन में, बाकी सब्ट्रैक्शन में। तो पहले हम क्या करेंगे एडिशन पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं एडिशन। तो एडिशन के लिए हमारे पास यहाँ पर हो गया 3 लाख और 761, देन प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,61,254। So 24 plus 1 this is 5, 6 plus 1 11 carry का 1, 7 8 9 10 carry का 1, this is 2 and this is 6 and this is 5.
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,62,015। ठीक है, इसमें से अब हमें सब्ट्रैक्शन करना, कोई से भी कर सकता हूँ, पहले हम इसको चूज कर लेते हैं। दैट इज 1,57,324। तो 5 - 4 इज 1, इसको नहीं करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ, यहाँ से कैरी नहीं कर सकते, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 में से आगे कैरी करना तो यहाँ पर बचेगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 1 11। 11 - 2 करेंगे दैट इज 9, 9 - 3 करेंगे दैट इज 6। इसको नहीं करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 दैट इज 11 - 7, तो 7 - 4 11। 5 - 5 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस करना पड़ा, तो ये हो गया 11, 11 - 7 दैट इज 4, एंड 5 - 5 दैट इज 0, देन 5 - 1 दैट इज 4। ठीक है, चले उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 4,04,691 माइनस करेंगे दैट इज 52,659। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये करेंगे तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 - 9 is 2, 8 - 5 that is 3, 6 - 6 is 0, 4 - 2 is 2, and यहाँ से करेंगे this is 3 and this is 10, 10 - 5 is 5 and this is 3. So this is our final answer. Clear? चलिए, then उसके बाद आगे देखते हैं, then we are having multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, एंड इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज आवर प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर हमें बोलेगा दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90। ओके, तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन बाय हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में आपको बस नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 जीरोस ऐड करने, थाउजेंड्स में 3 जीरोस ऐड करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चंस के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, तो वहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2f। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दिस इज 182 इंटू 5000 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 5 × 10 कैरी 1, 8 × 41, दिस इज 4, 5 × 5 + 4 दैट इज 9। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 3, तो 1 2 3। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। तो चलिए इतना कर लेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस गिवन नहीं है। चलिए, मल्टीप्लीकेशन बाय 3 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लीकेशन बाय। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। चलिए, तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 5 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, देन 2 की मल्टीप्लाई सबसे, एंड 1 की मल्टीप्लाई सबसे, और करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1 5, ठीक है, देन 5 × 2 10 कैरी 1, 6 × 5 31, दिस इज 3, 5 × 5 25 एंड 3 दैट इज 28। यहाँ पर आ गया 0, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 × 2 4, 6 × 2 12 कैरी 1, 5 × 2 10 11। यहाँ पर आ जाएंगे 100 प्लेस पर, तो 1s और 10s प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे, तो जाएगा 1 × 1 1, 2 × 1 2, 6 × 1 6 एंड 5 × 1 5। सो देखेंगे दैट इज 5 एंड दिस इज 2 4 5 6 10 और दिस इज 12 कैरी का 1 6 7 8 9 10 then 5 6 7। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। चलिए, इसके बाद यहाँ पर सेम नंबर्स आप इनको अरेंज करेंगे एंड देन उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज डिवीजन। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है हमारे पास, जस्ट लाइक डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारे पास नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे दैट इज अ डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड करने वाले दैट इज अ डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज अ क्वोशिएंट। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0,
बट अगर कुछ बच जाता है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, देन जो बच जाता है वो नंबर होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसके बाद एक डिवीजन एल्गोरिथम होती है यहाँ पर, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज दैट इज 2h। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आता है हमारे पास दैट इज जी पार्ट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हम इसको पहले फ्रेम में सेट करेंगे। हमारे डिवीजन का फ्रेम है, इसमें डिवाइजर हम यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारा डिविडेंड है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर्स को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ये से बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो हम 4 डिजिट नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे 3 टाइम्स कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स करेंगे। अब देखिए जब भी आपको यहाँ पर कोई नंबर गेस करना है तो आप क्या करेंगे, आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो उससे या तो इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो हो जाएगा 3 5 15 एंड 3 1 3, माइनस रहेंगे तो हो जाएगा 7, 3 minus 1 that is 2 and this is 0। ठीक है, अब आपने सब्ट्रैक्ट करा, जो आपने सब्ट्रैक्ट करा वो इससे छोटा रहा तो समझ लो आप डिवाइड सही कर रहे हैं। अगर या इसके इक्वल या इससे बड़ा आता है तो आपने डिवीजन में कुछ नंबर गलत ले लिया, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा। आप इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10 एंड 2 1 2। माइनस करेंगे दिस इज 3 एंड दिस इज 6 एंड यहाँ पर 0 कैरी कर लेंगे तो 6 से करेंगे मल्टीप्लाई 6 5 30 एंड 6 1 6। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर एंड दिस इज आवर क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, चलो देन उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर बोला गया डिवाइड एंड चेक योर आंसर। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 2,27,835 डिवाइडेड बाय 5। तो चलिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 एंड यहाँ पर लिखिए 2,27,835। इसको करेंगे तो 5 4 से कितना हो जाएगा, दैट इज 20, माइनस करेंगे 2 और ये कैरी हो जाएगा यहाँ पर 7। तो 5 5 से करेंगे तो दैट इज 25, माइनस 2 करेंगे तो दैट इज 8। तो 5 5 से अगेन 25 लेंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड दिस इज 3। तो 6 5 से 30 तो हो जाएगा 3 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड कर रहे थे। ओके, तो लास्ट में 5 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, ओके इतना करने का फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसमें है नहीं तो यहाँ पर चलिए आर लिख देते हैं। तो देखिए डिविडेंड कितना था हमारे पास, जस्ट लाइक 2,27,835। यहाँ पे डिवाइजर देखेंगे तो दैट इज 5 और यहाँ पे क्वेश्चन कितना है हमारे पास 45,567। चलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट करके देखते हैं, मैं ज़रा फ़ोन से कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 45,567, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2,27,835। रिमाइंडर 0 था तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो हो जाएगा 2,27,835 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम और देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया फिनिश। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज
डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। देखिए यहाँ पर जो नंबर है ये लास्ट के 2 डिजिट्स हैं। अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, बाकी बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो लास्ट का 1 डिजिट है, जितनी जीरो होंगी उतने लास्ट के आपके क्या रहेंगे, रिमाइंडर रहेंगे, बाकी क्या होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी हम आगे अपनी एक्सरसाइज दैट इज 2i, तो हमें बोला गया है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1000 है तो 3 जीरो से लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, जस्ट लाइक 008 वो क्या होगा रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करें। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम दैट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम। हम आ गए अपने एक्सरसाइज 2J पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी हम उसी बिहाफ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हमने क्वेश्चन ले लिया, दैट इज 5th पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस 1,75,000 एंड इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 81,572 देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम टाइप, तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट लाइक टोटल 1,75,123। देन यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स की बात करें तो दैट इज 81,572। ठीक है, देन उसके बाद आता है यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स, हमें जो फाइंड आउट करना है, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स। अब देखिए हमारा टोटल पॉपुलेशन में 2 ही टाइप के कंटेंट पीपल होते हैं हमारे पास, जस्ट लाइक मेल या फीमेल। वैसे अदर कैटेगरी हम अभी उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मेल है और फीमेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी नंबर ऑफ फीमेल्स। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज 1, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, यहाँ से क्या लेंगे 4, यहाँ पर आ जाएगा 10 - 5 इज 5, 4 - 1 दैट इज 3 एंड 7 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, दिस इज 9। तो ये हो गया 93,551। ठीक है, चलिए तो आपके पास इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं आपके पैटर्न्स में हमें बस लॉजिक ढूंढना होता है, उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 8 कॉन्स्टेंट आया तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, 5 के बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6। तो आप देखेंगे लास्ट की डिजिट यहाँ पर सेम रहती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6, यहाँ पर आ जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक है, तो ऐसे ही आपको विदाउट एनी लॉजिक्स और देखने की पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, देन उसको सॉल्व करना। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हम एक्सरसाइज दैट इज 2K एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 के नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने 1 2 1 2 1 3 1 2 3 देन 2 1 4 1 2 3 4 देन 3 2 1। ये कितने 5, तो यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 5 देन 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको सही से लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर पैटर्न फॉलो करने हैं, दैट्स इट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। संडे एंड राइट 3 मोर टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज सी पार्ट। जैसे यहाँ पे आगे 1 देन 1 2, ठीक है, देन ये वाला 2 यहाँ पर लिख देंगे, इसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर।
फिर 3 यहाँ पर लिखेंगे सो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पर, देन 4 लिखेंगे सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, देन यहाँ पर 5 लिखेंगे, देन नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 6, एंड 6 लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 7। क्लियर? चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं ओके तो यहाँ पे पैटर्न देखते हैं 4 + 10 कितना हो गया 14 प्लस कितना करेंगे यहाँ पर 8, देन 8 + 3 दैट इज 11 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पर तो 19 होना चाहिए। तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या है कि 4 के मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, देन उसके बाद ऐड करेंगे 2, 4 2 8 + 2 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, फिर प्लस करेंगे 2, तो 4 2 10 2 20 + 2 22। तो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, जस्ट लाइक 3 × 2 + 2, 3 2 6 + 2 कितना हो गया 8 आ गया। अब 8 में भी सेम ही करना, मल्टीप्लाई बाय 2 देन +2, 8 2 16 + 2 दैट इज 18, तो ये आ गया। अब ऐसे 5 2 10 + 2, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज 12 × 2 + 2, तो कितना होगा 24 एंड दिस इज 25 26। क्लियर? तो बस आपको ऐसे ही यहाँ पर गैस करना है, देन इनको फॉलो करना है। ओके तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।